किसी एक बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखें तो होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 पाई आर। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एम्पियर के परपथीय नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सेवर्ट के नियम और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम जो है ये बहुत ही आसान है, उसके अनुप्रयोग भी बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चुंबकत्व में एम्पियर का परपथीय नियम गॉस के नियम के समान है। यानी कि जो चुंबकत्व में हम लोग एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ेंगे, ये बिल्कुल विद्युत में हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा था उसी के समान है। गॉस के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि मान लो ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है, यानी कि जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते थे, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होता था, ई बराबर जो होता था इसमें उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता था। इसमें उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता था। मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है और ये Q5 है। तो इसका हम लोग जब बीजगणितीय योग करेंगे उसके बराबर कौन होता था, विद्युत क्षेत्र होता था। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 प्लस में Q2 और प्लस में Q3 और प्लस में Q5, और इन सभी का जब हम लोग योग करेंगे तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा Q के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम एम्पियर ने बताया है कि जिस प्रकार गॉस के नियम में जितना Q होता था उसी के उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होता था, उन सबका बीजगणितीय योग करो। तो इन्होंने बताया कि यदि कोई एम्पियर लूप है, क्या है, एम्पियर लूप, यहाँ पर जो था इसको गॉसियन पृष्ठ कहते थे, गॉसियन सतह कहते थे। और यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, एम्पियर लूप। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक धारावाही चालक लेना पड़ेगा। मान लो ये एक धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक ए और बी है, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होता है। तो जब भी किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसी चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर यदि हम मान लें कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वृत्ताकार है, कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार इस धारावाही चालक के अंदर जितना विद्युत धारा होगा, कुल विद्युत धारा होगा, उसको म्यू नॉट गुना कर देंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई बिंदु एक P है, यहाँ से R मीटर दूरी पर, कितने R मीटर नहीं, R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम लोग एम्पियर के नियम से ज्ञात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे। किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश, इसका मतलब जानते हो क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ ये धारावाही चालक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम मान लेते हैं ये एक छोटा सा खंड क्या है, डीएल है, ये एक छोटा सा खंड क्या है, छोटा सा खंड पी पर क्या है, डीएल है, क्या है, डीएल है। तो यही पर यहाँ पर लिखा गया है किसी बंद परिपथ के अनुदिश, ये बंद परिपथ है, ये ध्यान से देखोगे तो एक गोलीय बंद परिपथ मान लो, तो इसके अनुदिश मतलब इसी के ही दिशा में, इसी के ही दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका रेखीय समाकलन कर देंगे तो वो कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होगा। मतलब ये जो V है और DL है, V है और DL है, V है और जो DL है, ये कैसा होता है, अनुदिश होता है। कैसा होता है, अनुदिश। अनुदिश का मतलब होता है कि जैसे DL की लंबाई इस साइड में है तो इसी तरफ चुंबकीय क्षेत्र की भी लंबाई होगा। जैसे DL की लंबाई इस तरफ में है तो चुंबकीय क्षेत्र की भी लंबाई इसी तरफ है। जो DL होता है अल्पांश, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पांश। मतलब जब हम लोग यहाँ पर एक छोटे से खंड को देखेंगे तो उस छोटा सा खंड कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इसी दिशा में जो B होता है उसका रेखीय समाकलन कर दें, क्या करें, इसका रेखीय समाकलन करें। और आगे थोड़ा सा पढ़ो, रेखीय समाकलन का मान उसमें प्रवाहित या उस परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा, इस परिपथ के अंदर कुल धारा। इसको समझने के लिए समझ लो कि ये एक कोई बंद परिपथ है, ये एक कोई बंद परिपथ है,
और इसमें ढेर सारी विद्युत धाराएं जा रही हैं। क्या जा रही हैं? ढेर सारी विद्युत धाराएं जा रही हैं। और इन सभी के कारण हम इस बिंदु पर देखें कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पर जो ये डीएल है, डीएल के अनुदिश होता है चुंबकीय क्षेत्र बी, और इसका हम लोग जब रेखीय समाकलन करेंगे, क्या करेंगे? रेखीय समाकलन, बी इंटू डीएल, रेखीय समाकलन करेंगे तो क्या होगा कि इसमें प्रवाहित कुल धारा, इस परिपथ में, इस गोलीय परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I1, I2, I3, I4 अगर हम बोले तो कुल धारा जो होगा उसका म्यू नॉट गुना किसके बराबर होता है? इस रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो इन सभी हम लोग धाराओं को एक धारा यदि मान ले कि I धारा है, तो जो I होगा ये म्यू नॉट गुना होगा। I जो होगा वो म्यू नॉट गुना होगा। इसको हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट गुने में I, और इसी को एम्पेयर का परिपथीय नियम कहते हैं। एक बार दोबारा पढ़ो, किसी बंद परिपथ के अनुदिश, किसी बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है, इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर देखें तो इसी के ही दिशा में, इस डीएल की दिशा में, ये देखो यहाँ पर ये डीएल है और उसी तरफ क्या है? बी है, उसी की तरफ होता है तो अनुदिश कहते हैं। अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र है V और इंटू में डीएल, उसका रेखीय समाकलन का मान उसमें प्रवाहित कुल धारा या उस परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा, उस परिपथ के अंदर जितना धारा उपस्थित होगा, इसको यहाँ पर एक ले लिए हैं, लेकिन जितना उपस्थित होगा उन सब का जब हम लोग बीजगणितीय योग करेंगे, यानी कि कुल योग जो होगा वो म्यू नॉट गुना होगा। कितना होगा? म्यू नॉट। ये I मान लो है कुल धारा, I जो है ये कुल धारा, इसका म्यू नॉट गुना होगा। ये किसने बताया था? एम्पेयर ने बताया था। और एम्पेयर के परिपथीय नियम में हम बस इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन इसकी हम लोग को उत्पत्ति भी करना होता है कि ये कैसे आया है, इसकी उत्पत्ति कीजिए। इसकी उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहले क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे, चेक करो, उत्पत्ति। क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। माना एक धारावाही चालक ए और बी है, माना एक धारावाही चालक ए और बी है, माना एक धारावाही चालक ए और बी है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। मतलब इस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो I प्रवाहित हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण वृत्ताकार लूप प्राप्त होता है, और जिसके कारण एक वृत्ताकार लूप प्राप्त होता है। और उसी के सहायता से हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का इस सूत्र को हम लोग निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात जानना चाहिए हमको कि ये इस धारावाही लूप के एक बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस धारावाही चालक के लूप में अगर हम लोग एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वो होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू I बटे में 2 पाई R। ये जो होता है इसको कहेंगे समीकरण 1। ये हम लोग यहाँ पर देखिए, जो ये एक बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा? B बराबर म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R। इसको अभी हम लोग एम्पेयर के परिपथीय नियम में इसको हम लोग सत्यापित भी करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मान लेना क्या है? समीकरण 1। अब यदि समीकरण ये 1 है और इसमें जरा देखो कि ये जो डीएल है और जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसे हैं? एक ही दिशा में है, और एक दिशा में होता है तो अनुदिश कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि डीएल अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र भी, यानी बी एक ही दिशा में हो तो क्या हो जाएगा? समाकलन V वेक्टर इंटू में डीएल वेक्टर, V वेक्टर इंटू में डीएल वेक्टर। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डीएल है, ऐसे डीएल बहुत सारे डीएल होंगे, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? V वेक्टर डीएल वेक्टर। V वेक्टर डीएल वेक्टर कब लगाते हैं? जब दोनों एक ही दिशा में हों। और यदि इस डीएल और B के बीच कुछ कोण हो, ये जो छोटा सा डीएल है, ये जो छोटा सा यहाँ पर
dl है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यदि इसमें कोई कोण हो तो क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको v इंटू डी एल कॉस थीटा। थीटा कोण बन रहा होगा तो या क्या लिखा जाएगा, v इंटू डी एल कॉस थीटा। कॉस क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कड़। तो b इंटू डी एल कॉस थीटा, और थीटा की हम लोग यहाँ पर यदि वैल्यू देखें तो देखो ये जो dl की लंबाई है इस दिशा में है और b की भी इधर ही दिशा में, मान लो ये एक लंबाई है इस दिशा में और दूसरा इसी की दिशा में होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यानी कि v इंटू डी एल, वी वैक्टर इंटू में डी एल वैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b इंटू डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, v इंटू डी एल बराबर 1, v इंटू डी एल इंटू में कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, v इंटू डी एल कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। मतलब हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ समाकलन सब जगह पर लगा देंगे, समाकलन समाकलन, ठीक। उसके बाद में यदि अब यहाँ पर हम लोग देखें, यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो v है, v का हम लोग समाकलन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो b है हर जगह पर क्या होता है, समान होता है। b हर जगह पर समान, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर हर जगह पर हम लोग देखेंगे तो b जो होता है वो एक समान होता है। इसका मतलब b को हम बाहर ले लेंगे, b कांस्टेंट होता है, इस कारण से हम b को बाहर ले लेंगे। लेकिन dl यहाँ पर जो है छोटा 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 बहुत सारा dl होगा, ये छोटा छोटा जो dl है बहुत सारा dl होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ dl का समाकलन लिख सकते हैं। और जब dl dl मिलेगा, dl dl मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ढेर सारा dl मिल जाएगा तो ये पूरी परिधि के जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी परिधि के जैसा हो जाएगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जब पूरी परिधि हो जाएगा तो पूरी परिधि का मान क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कि हम इस dl के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ अभी कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग यदि देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, v समाकलन dl, v समाकलन dl। जब dl dl ढेर सारा मिलेगा तो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। अब जो हमको मिला है इस तरफ देखो, v इंटू डी एल लगाई है हर जगह, ठीक है। इस साइड में क्या लगा हुआ है हर जगह पर, समाकलन v इंटू डी एल वैक्टर, v वैक्टर इंटू डी एल वैक्टर। इधर भी यहाँ पर क्या लगा होगा, v इंटू डी एल वैक्टर समाकलन में बराबर क्या है, v इंटू 2 पाई आर, v इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पर जो हमने लिखा था समीकरण 1, और इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 2। क्या लिख देंगे, समीकरण 2 लिख दें। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि यहाँ पर देख रहे होगे तो ये जो समीकरण 1 और 2 है, यदि यहाँ पर चेक करो तो b बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 पाई आर। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस b के बराबर में, इस b के बराबर में किसको रख सकते हैं, इस वैल्यू को रख सकते हैं। यानी कि हो जाएगा v इंटू डी एल, v इंटू डी एल वैक्टर में और समाकलन लगा है बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू v का मान कितना रखेंगे, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। और 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, समाकलन v इंटू डी एल वैक्टर दोनों में है और उसके साथ ही में क्या है, म्यू नॉट इंटू में आई, म्यू नॉट इंटू में आई। और यही हमारा क्या था, फाइनल फार्मूला था। यही हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, v इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा, v इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो ये हमको प्रूफ करना था जो हमने इस नियम से प्रूफ किया। एक बार इसको हम लोग दोबारा समझ लेते हैं कि माना एक धारावाही चालक AB है, माना एक धारावाही चालक AB है जिसके कारण वृत्ताकार लूप प्राप्त होता है, जिसके कारण एक वृत्ताकार लूप प्राप्त होता है। तो हम एक पॉइंट पर यदि चुंबकीय क्षेत्र देखें, इस वृत्ताकार लूप के एक पॉइंट पर किसी एक बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखें तो होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 पाई
आर, इसको कहे थे समीकरण 1। अभी हम लोग जो एम्पियर का परपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। यदि डीएल अल्पांश बी एक ही दिशा में हो तो, यानी कि ये जो छोटा सा डीएल है और जो बी है दोनों एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा, समाकलन बी वेक्टर इंटू में डीएल वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर देखो एक छोटा सा है बी इंटू डी एल, यहाँ बी इंटू डी एल, बी इंटू डी एल, बी इंटू डी एल, बी इंटू डी एल, ऐसे ढेर सारा बी इंटू डी एल, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, समाकलन बी वेक्टर इंटू में डी एल वेक्टर। और हम मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई कोण बन रहा हो, v इंटू डी एल के बीच में कोई कोण बन रहा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, v इंटू डी एल कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी एल कॉस थीटा। ऐसे हर जगह पर होगा इसलिए हम लोग समाकलन लगाएंगे हर जगह के लिए, v इंटू डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉस थीटा का मान कितना होगा, एक ही दिशा में होने का 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल वही रह जाएगा, v इंटू डी एल रह जाएगा। फिर उसके बाद में यदि हम लोग समाकलन में चेक करते हैं तो b हर जगह पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हर जगह पर एक समान होता है, तो b को कर दिए बाहर और हम लोग समाकलन करेंगे dl का, और ढेर सारा जब dl मिलेगा, dl 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 dl, तो किसके बराबर हो जाएगा, पूरी परिधि के बराबर हो जाता है, 2 पाई r के बराबर। तो इस dl के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, इस dl के जगह पर हम लोग लिख दिए यहाँ पर v इंटू 2 पाई r, v इंटू डी एल के बराबर में 2 पाई r, ठीक है। इसको बोल दिए समीकरण 2। और यहाँ पर देखिए समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। इसके देखो बराबर में इधर आ रहा था तो बराबर हमने लिखा है v इंटू 2 पाई r। तो यहाँ पर जो b है, v का मान हम लोग ये रख दिए हैं, तो इस b के जगह पर क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 पाई r, और पीछे क्या था 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई, और इस साइड में क्या था, v इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए कि एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग क्या है, टोराइड किसे कहते हैं, या फिर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। परिनालिका क्या होता है, जब किसी तार को हम लोग स्प्रिंग की तरह मोड़ देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।